Good morning, students. I am Abhijit Kumar, going to teach you bio, the chapter Life Process Nutrition. पिछले दिनों से यही चैप्टर चल रहा है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर में कई टॉपिक आते हैं। ऑल 4 type of life processes are studied in this chapter, इसलिए बहुत बड़ा है। अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग लास्ट डे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी ले रहे थे। आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहला एक्टिविटी, द फर्स्ट एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के प्रेजेंस को हम लोग देखेंगे। इस कि कैसे कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है और स्टार्च बना या नहीं बना, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 पॉटेड प्लांट को ले लें। आप देख रहे हैं बोर्ड पे 2 पॉटेड प्लांट का फिगर बना हुआ है। 2 पॉटेड प्लांट को ले लें। एक को हम लोग सन में रख दें, सूरज की रोशनी में रख दें, जबकि दूसरे को आप डार्क में रख दें, अंधेरे में रख दें। 2-4 दिनों के लिए अंधेरे में रख दें। अब दोनों पौधे में से एक एक पत्ती आप लोग तोड़ लें। 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट इज प्लग्ड एंड आयोडीन टेस्ट इज डन। और आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ये आयोडीन टेस्ट किस प्रकार किया जाता है तो आप लोग अपने बुक में एक्टिविटी नंबर 1 पे में देखेंगे। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ बाय आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखें। यहाँ पे जो पत्ता तोड़ा गया उसको उबले हुए पानी में 10 मिनट के लिए रखा गया, कुछ देर के लिए रखा गया। इससे क्या होता है कि ये लीफ जो है सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरे बीकर में देखें, पानी भरा हुआ है और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है भरा हुआ, और उस टेस्ट ट्यूब में इस पत्ती को निकाल करके यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है। यानी सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें अल्कोहल लें और उसमें इस पत्ती को हम लोग उसमें डालें, और तब जो है इस टेस्ट ट्यूब को पानी भरे बीकर में रख दें और तब उसको बॉयल करें। जेंटली धीरे धीरे गर्म करें, और जैसे ही पानी उबलना शुरू करे तो हम लोग पानी को उबालना बंद कर देंगे, और इसके बाद इस पत्ती को हम लोग निकाल लेंगे, ठंडे पानी से धो लेंगे। देखेंगे क्या कि ये पत्ती जो है ये कलरलेस हो गया है, क्योंकि अल्कोहल में क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाता है ना, तो इसीलिए ये कलरलेस हो गया है। क्वेश्चन एक आता है कि हम लोग पत्ती को डायरेक्ट पानी में ही क्यों नहीं बॉयल करते हैं। तो इसका आंसर है कि पानी में क्लोरोफिल डिजॉल्व नहीं करता है, अल्कोहल में ही डिजॉल्व करता है। इसीलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रख करके और गर्म करते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि हम लोग इसको पानी में रखकर क्यों गर्म करते हैं, डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को क्यों नहीं गर्म कर देते हैं, अल्कोहल को डायरेक्ट क्यों नहीं गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जवाब है कि अल्कोहल जो है इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, आग लगने की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल में रखकर गर्म नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो ये पत्ती को हम लोग बाहर निकाल लिए। हम लोग देख रहे हैं कि ये कलरलेस हो गया है। इसको ठंडे पानी से पहले धो लें। एक पेट्री डिश पे या वाच ग्लास पे इसको रखें, और इसके बाद ड्रॉपर के सहारे कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे जो है हम लोग डालें, है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है
रेड ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है। ये रेड ब्राउन कलर जो है आयोडीन का कलर है ना। तो ये ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि इसमें ये इसका कलर जो है रेड ब्राउन, जो आयोडीन का कलर है वही है। तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च नहीं बना है। इसका मतलब है कि ये पत्ता कौन सा है, ये पत्ता जो है ये है जो ये डार्क में रखा हुआ है, उस लीफ का ये पत्ता था। इसी वजह से ये आयोडीन का ही कलर, आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वही दिख रहा है, ब्राउन कलर का। लेकिन जब हम इस पत्ते का, इस लीफ से पत्ते को तोड़ करके जो सन में रखा हुआ है उसको यदि तोड़ करके हम इसी सेम एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये पत्ती जो है अल्कोहल से निकालने के बाद कलरलेस होता है। और तब जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है। इस बुक में इसको नहीं दिखाया है, जैसे यहाँ ये देख रहे हैं ये पत्ता ब्लू ब्लैक हो गया है क्योंकि जहाँ स्टार्च बना है यहाँ पे। यहाँ भी देखिए ये जहाँ जहाँ ब्लू ब्लैक हुआ वहाँ पे स्टार्च बना है। तो इस प्रकार का ये हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक, one leaf from each plant is plucked and iodine test is done. The leaf of the plant placed in sun turns blue black. जो धूप में रखा हुआ पौधा था उसका पत्ती जो है ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है इन आयोडीन सॉल्यूशन, while the leaf placed in dark does not turn blue black. जबकि जो डार्क में रखा हुआ था उसका ये ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होता है। इससे ये साबित होता है द चेंज इन कलर इनटू ब्लू ब्लैक शोज द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये कलर का ब्लू ब्लैक हो जाना ही स्टार्च के प्रेजेंस को साबित करता है। तो इस तरह से हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस को का पता करते हैं। यदि पत्ती का कलर जो है आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च बना, और यदि ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो समझेंगे कि स्टार्च नहीं बना। इसी प्रकार से सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा है टू डिमॉन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कहने का अर्थ ये है कि ये बताना है, ये साबित करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक पॉटेड प्लांट लेना होगा। ऐसा पॉटेड प्लांट जिसका लीफ जो है वेरीगेटेड हो, यानी चितकबरा हो। जैसे यहाँ पर एक पत्ती दिख रहा है आपको, ये कहीं कहीं पे ग्रीन है और रेस्ट पार्ट जो है येलो है। तो ऐसे पौधे, जैसे क्रोटोन एक पौधा है, मनी प्लांट एक पौधा है, तो ये सारे पौधे का जो है पत्ता पूरा ग्रीन नहीं होता है, कहीं कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं पे ग्रीन नहीं होता है। तो ऐसे पौधों का, ऐसे पत्ती वाले प्लांट को हम, पॉटेड प्लांट को हम लेते हैं और सबसे पहले इसको हम जैसा कि बताया कि डार्क में पहले 3-4 दिनों के लिए हम लोग डार्क में रखेंगे। डार्क में क्यों रखेंगे? तो डी स्टार्च करने के लिए। डी स्टार्च करने का मतलब क्या है? डी स्टार्च करने का मतलब ये है कि पहले से जो बना हुआ भोजन है, पहले से जो बना हुआ स्टार्च है, वो सभी कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, तभी हम इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करने के लिए पौधे को सबसे पहले डी स्टार्च करना जरूरी है। डी स्टार्च में उसको अंधकार में 2-3-4 दिनों के लिए रखेंगे, सारा स्टार्च, उसका बना हुआ जो भोजन है वो खत्म हो जाता है ना। इसके बाद हम उस पौधे को, इस पॉटेड प्लांट को, वेरीगेटेड लीव्स वाले चितकबरे पत्ते वाले प्लांट को हम धूप में 5 घंटे के लिए रख देते हैं, है ना। उसके बाद 4-5 घंटे रखने के बाद हम लोग जो है उससे एक पत्ती को हम तोड़ लेते हैं, और उस पत्ती को तोड़ने के बाद फिर सेम एक्सपेरिमेंट, जैसा कि एक्टिविटी फर्स्ट में हमने बताया
इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराना है ना। पहले बॉइल्ड वाटर में, पहला स्टेप बॉइल्ड वाटर में इसको रख करके सॉफ्ट कर देना है पत्ती को। तब उसके बाद टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल और अल्कोहल में इस पत्ती को रख कर करके और तब टेस्ट ट्यूब को वाटर भरे बीकर में रख कर हम लोग जेंटली गर्म करते हैं। उसके बाद जो है जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तब स्टॉप कर देते हैं हीट करना, पत्ती को निकाल लेते हैं, ये कलरलेस हो जाता है, इसको धो देते हैं। उसके बाद उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है, बल्कि देखिए यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है, इस ढंग का हो जाता है। जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ ब्लू ब्लैक चेंज कर गया है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस वहीं बना जहाँ पे ये पत्ती ग्रीन था, यानी जहाँ पे क्लोरोफिल था। जहाँ पे पत्ती ग्रीन था यानी क्लोरोफिल था, वहीं पे स्टार्च बना है। इस और बाकी जगह पे ये ब्लू ब्लैक नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है। और इसी तरीके से हम लोग सारे एक्टिविटीज़ को, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी बातें हो, जो भी चीज़ साबित करना हो, हम इसी प्रकार से करते हैं। जैसे अगला एक्सपेरिमेंट है ये टू डिमॉन्स्ट्रेट CO2 इज नेसेसरी। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। इसको साबित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉटेड प्लांट को लेते हैं और दोनों को अलग अलग बेल जार में, सबसे पहले तो हम डार्क में रख देते हैं। दोनों पौधों को 3-4 दिनों के लिए डार्क में रख देते हैं ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च के बाद दोनों पौधों को एक एक अलग अलग बेल जार में रख करके और सनलाइट में रख देते हैं। हाँ, एक बात रखते हैं कि एक बेल जार में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं थोड़ा सा, और दूसरे में पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि बेल जार में चारों तरफ किनारे से मोम लगा देंगे या और कोई दूसरी चिकनी मिट्टी लगा देंगे या गूथा हुआ आटा लगा देंगे ताकि एयर टाइट हो जाए, यानी बाहर की हवा अंदर न जाए, अंदर की हवा बाहर ना आए। इस तरह से हम कर देंगे दोनों बेल जार में। अब इसको 4-5 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। अब दोनों में से एक एक पत्ती जो है तोड़ कर करके और वही सेम एक्सपेरिमेंट जो स्टार्च टेस्ट का जो एक्सपेरिमेंट था एक्टिविटी नंबर 1 में, उसको दोहराते हैं। हम देखते क्या है कि सेकेंड वाला इस बेल जार का जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, जबकि इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वजह यही है कि इसमें CO2 नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें जो CO2 था पहले, उसको ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस पत्ती को, इस पौधे की पत्ती को CO2 नहीं मिला और इसको CO2 मिला और इसमें स्टार्च बना। इससे साबित होता है कि स्टार्च बनने के लिए CO2 जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। और जबकि इसमें CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना, है ना। तो इससे ये साबित हो गया कि क्लोरोफिल CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी प्रकार से अगली एक्टिविटी है जिसमें लाइट इज इसेंशियल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉटेड प्लांट को रखते हैं 2-3 दिनों के लिए डार्क में रखकर डी स्टार्च करते हैं। उसके बाद 4-5 घंटे उस पौधे को हम सन में रखते हैं, लेकिन सन में रखने के पहले, धूप में रखने के पहले उस पत्ती को, उस एक पत्ती को हम ब्लैक पेपर से इस तरह से ढक देते हैं, दोनों साइड से क्लिप लगा करके ढक देते हैं। और इसके बाद 4-5 घंटे के बाद पत्ती को तोड़ते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट जो पिछले एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 1 हम लोगों ने किया था स्टार्च टेस्ट वाला, वही एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराते हैं। हम देखते क्या हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद देखते हैं कि जो अनकवर्ड था, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट देख लीजिए, जो अनकवर्ड था वो ब्लू ब्लैक हो गया, जो कवर्ड था वो रिमेन अनचेंज्ड रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कलरलेस ही रहा। इसका मतलब हुआ कि ब्लैक पेपर से ढका रहने के कारण यहाँ पे लाइट नहीं पड़ा और वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जहाँ खुला हुआ था लाइट फॉल किया और स्टार्च बना, फोटोसिंथेसिस हुआ। इससे ये साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है इसेंशियल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटीज़ को देखा
और अब नेक्स्ट डे कुछ और एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। अब कुछ होमवर्क हम लोग नोट करेंगे। अब हम लोग होमवर्क नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द लीफ बॉइल्ड इन अल्कोहल नॉट इन वाटर? लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉयल किया जाता है, पानी में नहीं? हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार? स्टार्स के प्रेजेंस का टेस्ट आप कैसे करते हैं? थर्ड, व्हाई इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्यों इस्तेमाल करते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज द प्लांट प्लेस्ड इन डार्क बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज डन? एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम लोग प्लांट को डार्क में क्यों रखते हैं? इट्स ओके नाउ, थैंक यू।